Hello guys, hi everyone. This is Pradeep Prajapati here, CA Pradeep Prajapati, GST एडवाइजर बोल सकते हो आप मेरे को। मेरे को अच्छा सा एक्सपीरियंस है GST में। सबको सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा और सब खुद को अनम्यूट करके रखिए, बिकॉज जब मैं पूछूं या किसको कुछ डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में लिखिए, वी विल सॉल्व इट आउट। पहले सेशन चालू रखेंगे 1 घंटे के लिए, फिर उसमें कुछ डाउट्स आएंगे अपन बाद में लेंगे ताकि क्या कोई डिस्टर्बेंस अपने को ना हो। ओके, सो अभी शायद मैं सेशन चालू कर देते हैं बिकॉज ज्यादा टाइम हो जाएगा वरना, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सेशन। आर यू गाइज रेडी? यस, सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? किसी को कोई इशू है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मेरे को पता चले। एवरीवन राइट? सबको समझ दिख रहा है ना? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है? ओके, यस, थैंक्स। नेहा थैंक यू, कुलदीप थैंक यू, समीक्षा थैंक्स। ओके गाइस, थैंक यू रिचा। यस सर, तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे जीएसटी के बारे में। सो लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग बेसिक। ठीक है, सो मेरा ये जो सेशन है, मैंने इस सेशन का जो सब्जेक्ट लिखा है वो आपको मेरा आवाज आ रहा है, राइट? ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग। ओके, सो ये पूरा सेशन हम हिंदी में कंडक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर है नहीं यहाँ पे, कोई भी इंग्लिश में नहीं बोलना है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ हिंदी में आपको एकदम बेसिक तरीके से स्टार्ट से एंड करेंगे। ठीक है, ये सेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेशन का बेसिक सिर्फ 5 ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है ये सेशन का, ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको सिर्फ जीएसटी पता है, मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, सिर्फ जीएसटी पता है कि कुछ होता है। ओके सर, सिर्फ उनको ये पता है कि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पता है, बट इसके प्रोविजंस क्या होते हैं, ये कैसे चलता है, इसके बारे में नहीं पता। तो हम अच्छे से शिद्दत से फ्रॉम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने वाले सर, तो कोई टेंशन लेना मत, अच्छे से रिलैक्स होके सुनिए और समझिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव मेरा ये है यहाँ पे कि जीएसटी का कनेक्शन आपकी डायरेक्ट पॉकेट से कैसे है। सो मेरा जो टॉपिक है जो मैंने लिया है कि वाई जीएसटी इज इनएविटेबल पार्ट। इनएविटेबल मतलब ये ऐसा पार्ट है जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जो बात अपन जो आगे करने वाले हैं वो मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा कि किस तरीके से जीएसटी आपके लिए ये कितना मायने रखता है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जीएसटी और कोविड-19 का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब जीएसटी कोविड-19 में कैसा होने वाला है, और बहुत सारी चीजें हैं, तो मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मिनट गाइस। सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या जीएसटी का डायरेक्ट कनेक्शन आपके पॉकेट से है। किसको क्या लगता है कि होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट कनेक्शन पॉकेट से है कि नहीं है? आप चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिख सकते हो, आप फ्री टू फील। खाली आप खुद को अनम्यूट करके रखिएगा, डाउट्स होगा तो अपन आप म्यूट करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर विल टेक इट अप, राइट? आपको क्या लगता है डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं सर? ओके, डायरेक्ट कनेक्शन है तो आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कनेक्शन। आप सही बोल रहे हो, डायरेक्ट कनेक्शन है सर जीएसटी का। क्यों है इसका भी रीजन जानेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 महिलाएं दिख रही है जो डीमार्ट से सामान खरीद रही है, तो वो कुछ सामान ले रही है और मेरे को ये जो मैंने फोटो रखा है इसका बहुत बड़ा लॉजिक है सर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट कनेक्शन। आपको यहाँ पे मेरी थर्ड स्लाइड में एक आम आदमी दिख रहा है और एक श्याम दिख रहा है, मिस्टर राम मिस्टर श्याम। एक कॉमन मैन है और एक बिजनेसमैन है। मिस्टर राम का एवरेज सैलरी 10,000 पर मंथ है और बिजनेसमैन का एवरेज सैलरी 10 लाख रुपए है। ये जो अब आज हम जिसकी बात कर रहे हैं सर, ये जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है। अब टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो भी हम बात करेंगे। अभी के लिए आपने जितना सोशल मीडिया पे सुना है कि भाई जीएसटी नाम का एक चीज है जो हम पे करते हैं, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एवरेज पर्सन इस इंडिया में, एवरेज पर्सन उसके घर से पर डे 19 रुपया जीएसटी पे करता है सर। 19 रुपया जीएसटी। आप इमेजिन करो, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट फैक्ट्स जो भी है मेरे बहुत ही रिलायबल सोर्स है, मैंने खुद ने रिसर्च करके लाया सर। ये 19 रुपया कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। पर आप ये जानिए कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो जीएसटी है, ये अंधा टैक्स है सर। ये नहीं देखता कि मिस्टर राम का सैलरी क्या है या बिजनेसमैन का सैलरी क्या है, वो तो सिर्फ आपसे ले लेता है। वो कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ।
आपको ये जो स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में मैंने क्या किया है, ये स्लाइड मैंने खुद ने बनाई है। इस स्लाइड में आप अगर देखोगे तो आपको टूथपेस्ट, मोबाइल रिचार्ज, सोप, ये हमारे डेली प्रोडक्ट जो डेली हमें जो लगती है वो वाली चीजें है। ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये हम पर डे यूज करते हैं, हमारे बजट के बास्केट में हमेशा ये रहती है। सो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, लोगों को कैसे समझाया जाए, आप लोगों को कैसे समझाओ जिससे आपको एकदम अच्छे से समझे। तो मैंने एक काम किया, 30 डेज का एवरेज लिया कि 30 डेज में कितना प्रोडक्ट्स अपने को लगा है। ठीक है, तो मैंने एक एवरेज निकाल दिया कि भाई हमको टूथपेस्ट लगता है 2 क्वांटिटी, मोबाइल रिचार्ज हम करवाते हैं महीने का, हमें को साबुन की 2 टिक्की लगेगी, शैम्पू लग सकता है, हेयर ऑयल लगेगा, लीटर 30 लीटर में दूध पूरे घर का लग जाएगा। वैसे करके कुकिंग ऑयल और ट्रैवलिंग कैप करके मैंने पूरा एक थोड़ा सा लिस्ट बनाया जो कि कस्टमाइज है, इसमें और एडिशन डिलीशन हो सकता है। तो आप अगर देखोगे तो मैंने क्वांटिटी लिखी है, फिर जीएसटी रेट लिखा है, फिर एवरेज सेलिंग प्राइस लिखा है। आपको सबको मेरा आवाज आ रहा है ना, राइट? ओके, अगर किसको प्रॉब्लम है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से जाएंगे, कोई गाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्राइस आपको दिख रही है मेरी, ये जो मैंने टोटल प्राइस लिखी है, ये टोटल प्राइस, ये जो टोटल प्राइस है, ये जो टोटल प्राइस है, इस टोटल प्राइस में मैंने क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस किया है। और ये जो टोटल प्राइस है सर, ये 6,680 रुपया महीने का मेरा राशन का बिल है। ये राशन का बिल भले आप डीमार्ट से खरीदो, भले आप आपके सामने किराने वाले से खरीदो, इतने का बिल आपका महीने का मान के चलते 6,000 रुपया है। इसमें से जीएसटी का पोर्शन कितना है ये लोगों को नहीं पता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी ये सोच रहे होगे कि यार ये क्या बोल के आ रहा है, 120 रुपया में इसका देके आता हूँ कोलगेट का, तो इसमें मैं जीएसटी क्या किराने वाला डीमार्ट वाला लिखता तो नहीं है कि जीएसटी इतना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं बताता हूँ। आप एक प्राइस पे करके आते हो जब आप कोलगेट खरीदते हो, वो कोलगेट का प्राइस जो पे करते हो उसको बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है सर, उसके अंदर ये जीएसटी का पार्ट इंक्लूड होता है। तो ये जो जीएसटी का पार्ट इंक्लूड है, एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने एमआरपी में से जीएसटी निकाला जाता है। तो आप ये जो 120 रुपया आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये 120 रुपया, इस 120 रुपये में मैंने कैलकुलेशन किया है। वो कैलकुलेशन हम नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कैलकुलेशन से आप जीएसटी निकालेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो 120 रुपया है, इसमें से मैंने जीएसटी का पोर्शन 18 रुपया निकाला। ठीक है, उसी तरीके से मैंने मोबाइल रिचार्ज का 300 में से 46 रुपीज का रिचार्ज जीएसटी निकाला, सोप का 16 रुपया। ये आप जो एमआरपी पे करके आते हो ना, इस 120 रुपए में 18 रुपया तो जीएसटी है सर। मतलब 102 रुपया आप पे करते हो, मेन कॉस्ट प्रॉफिट मिला के जो एक जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर 102 रुपये में वो भाव उसको पड़ता है, बट सिर्फ 18 रुपया उसके अंदर जीएसटी ऐड होने से वो 120 हो जाता है। और ये जो महीने का जो आपका बिल है, ये इसमें 6,680 रुपए में 526 रुपया, जो ऑलमोस्ट 530 रुपया है, इतना आप जीएसटी पे करते हो। तो ये जो 530 रुपया जो आपने पे किया, ये 530 को मैंने क्या किया, ये 30 डेज का है। इस 30 डेज को मैंने डिवाइड करके ये 526 को डिवाइड बाय 30 किया, मतलब पर डे आप कितना पे करते हो, 19 रुपया, 18.98 रुपीज। और मैं अभी भी बता दूं, ये जो मैंने कॉलम बनाया है, ये कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमाइज मेरे हिसाब से मैंने बनाया है। और इसके अंदर ये 19 रुपया जो आपको दिख रहा है, ये 19 रुपया उसी बेस पे आ रहा है सर। मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया कि हाँ, आपका पॉकेट से डायरेक्ट कनेक्शन जीएसटी का है, और वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि यस, 19 रुपया आप पर डे जीएसटी पे करते हो। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है सर? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमारी जो जनता है, हम जो है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें ये डायरेक्ट टैक्स की हम जब बात करें, हम इनकम टैक्स की बात करें, तो हम हमारे कान बहुत खड़े हो जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं अरे बजट में जीएसटी, अच्छा डिडक्शन आ गया, एटीसी आ गया, ये टैक्स स्लैब आ गया, ये टैक्स स्लैब आ गया, ये टैक्स स्लैब में इतना कम है, ये टैक्स स्लैब में इतना ज्यादा है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आर्टिकल के हिसाब से जो आपके सामने ये स्क्रीन में दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है, हाउ मच टैक्स डू यू रियली पे, ये एक आर्टिकल है जो एक बहुत बड़े लेखक है, पत्रकार है, आर्टिकल राकेश राय करके, उन्होंने ये चीज लिखी थी। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और ये आज भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इन्होंने इस आर्टिकल में जो येलो हाईलाइट मैंने किया है, उसमें उन्होंने ये बताया है सर कि 25 से 33% आप आपके प्रोडक्ट पे आप जो भी बाय करो, उस पे आप 25 से 33% आप टैक्स पे करके आते हो। आप इस 25 से 33% आप आपका टैक्स पे करते हो सर। और ये जो आप टैक्स पे करते हो ना, उसमें से
20 से 25% सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है और सिर्फ 10% इनकम टैक्स है। सोचो ये इनकम टैक्स है, ये इनकम टैक्स सिर्फ 10% है और आप जो 20% पे कर रहे हो वो जीएसटी है, वो आईडीटी है सर। आप ये चीज सोचो सर, मैं जो आपको बोल रहा हूँ। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? कोई इशू है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, बिकॉज मुझे नहीं समझेगा। यही ऐसे ही अपन को करना है। जिसको कुछ प्रॉब्लम है मुझे आप बताइए चैट बॉक्स में, तो मुझे पता चलेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी प्रॉब्लम हो, हर एक को अच्छे से यहाँ पे मेरा सेशन पूरा हो। ऑब्जेक्टिव ये है सर कि हर एक आदमी को सबसे अच्छे से ज्ञान लेके जाए मेरे से और प्रोडक्टिव हो उसके लिए सेशन। सिर्फ नाम का सेशन नहीं करना सर, बहुत शिद्दत से अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। हर एक आम आदमी के लिए सेशन मैंने रखा है। यहाँ पे कोई कंसल्टेंट या सीए आदमी की बात नहीं है सर। यहाँ पे हम सिर्फ एक आम आदमी को कैसे जीएसटी इंपॉर्टेंट लगना चाहिए या उसका अवेयरनेस कितना है, आप कितने जागरूक है जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए हम होते हैं सर। हम कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं, हम सीए के पास चले जाते हैं ये जानने के लिए कि सर टैक्स बचाइए, हमारा ईटीसी कम, हमारा बढ़ाइए, हमारा इतना इनकम कम करिए। बट आज जो मैं आपके सामने जो फैक्ट्स लेके आया हूँ वो बहुत ज्यादा मैटर करता है सर। ये जो 25% में मैंने जो आपको बोला कि 15% से लेकर 20% आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो और उसके बारे में हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। सो ये जो चीज है सर, ये जो चीज है ये आपको, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो 20% जो आप जीएसटी पे करते हो उसके बारे में आपको कितना पता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये 20% के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए जिसका डायरेक्ट कनेक्शन अपने पॉकेट से होता है? आपको एक और एक बात बता दूं, इन्होंने ये आर्टिकल में ये लिखा है कि आप किसी भी तरह की सेविंग कर लो, XYZ, आप 100 रुपीज सेव कर लो, 25 रुपया आपका टैक्स में ही चला जाएगा। मतलब आपकी सेविंग 25 रुपए सेविंग सीधी टैक्स में चली जाएगी। इसके पास आपके पास कोई उपाय नहीं है। फिर आप LIC में इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड में करो, शेयर मार्केट में करो, देयर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है। सो इनकम टैक्स के बारे में भी है अपना अच्छा अवेयरनेस है। मेरा यही कोशिश है और उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको मैं जीएसटी के बारे में समझाऊं। ऐसा नहीं है सर, अभी जो मैंने आपको पहले जो ये स्लाइड बताई, एक मिनट में आपको वापस बताता हूँ। ये जो मैंने पहले स्लाइड बताई, एक मिनट, ये जो मैंने आपको पहले स्लाइड बताई कि क्या जीएसटी का डायरेक्ट कनेक्शन आपके पॉकेट से है, तो आपको समझ में आ गया कि यस सर पॉकेट से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो मैंने बताया। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सुनिए ना मेरी बात। क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? ऐसा आज ये स्लाइड देख के आपको अभी इतना तो फील हो गया होगा, या ये सेशन करने से पहले आपको इतना तो माइंड में आया होगा कि यार हम जीएसटी क्यों पढ़े, हम तो रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, हम तो एक आम आदमी है, हम तो एक व्यापारी है, या तो व्यापारी है या तो सैलरीड आदमी है, हमें जीएसटी का क्यों जानकारी होनी चाहिए? तो मैं आपको यही संदेह जो है आपका वो मिटाने के लिए मैंने आपको स्लाइड बताई कि भले आप अनरजिस्टर्ड हो, आप जीएसटी में नहीं हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप डायरेक्ट कनेक्शन आपके पॉकेट से दिख रहा है और आप 20 रुपए हर दिन का जीएसटी पे करते हो। सो ये चीज मेरे को आपको अवेयर करानी थी कि यस हमको जीएसटी पढ़ना चाहिए, सब नहीं पढ़ना है। जीएसटी का बेसिक चीज हमको पता होना चाहिए कि जीएसटी आया क्यों, क्या रीजन है जीएसटी आने का सर, क्या नीड है, क्यों पहले प्रॉब्लम था, जो 40 साल से जो टैक्स चल रहा था, जो सेल्स टैक्स था, वैट था, सीएसटी था, इनको 40 साल पुराने टैक्स को हमने क्यों रिप्लेस करके जीएसटी में आए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जीएसटी को 3 साल कंप्लीट हो गए। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जीएसटी आने का जरूरत आखिर क्यों पड़ा, वो हम आगे देखेंगे, आगे और इत्मीनान से आएगा। अभी और एक बात बता दूं, उसमें उन्होंने और एक लाइन लिखी है सर, वो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि एवरेज इंसिडेंट इनडायरेक्ट टैक्स आदमी 24% पे करता है। मतलब आप कोई भी एमआरपी पे करो, एमआरपी पे प्रोडक्ट हो, 24% आप जीएसटी पे करके आओगे। नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको जस्ट खाली इतना बताने की ट्राई किया है। ये मैं नेक्स्ट सेशन जब मैं रखूंगा, एक फ्री सेशन है, उसमें इसके बारे में एकदम डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से एक्ट बनते हैं। आज मैं ये सेशन में ये इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिर क्या होगा, इंटरेस्ट चला जाएगा। ये सेशन उन्हीं के लिए होगा जिनको जानना है कि सही में टैक्स कैसे बनता है। कोई भी टैक्स, आज 5 साल के बाद भी अगर कोई टैक्स नया आया उसका कोई गारंटी नहीं है। आज डायरेक्ट टैक्स भी चेंज होकर डायरेक्ट टैक्स कोड होने वाला है सर, पर आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि कोई एक्ट कैसे बनता है। क्यों? क्योंकि आप जो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हो सर, वो पैसा सही जगह जा भी रहा है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है सर। तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में मैंने एक डेमोक्रेसी का पार्ट दिखाया है। मैं यहाँ पे यही चीज बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास पावर होता है और ये पावर हमने दिया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको हमने ये पावर दिया है, एक पार्लियामेंट्री पावर और डेलीगेटेड पावर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते सर। अच्छा, अभी
अभी अपन जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है सर, टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स क्या होता है? मैं आपके लिए आपको जिसको एक आंसर देना है आप बताइए। मेरे को यहाँ पे कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए, मुझे कोई टेक्निकल आंसर नहीं चाहिए कि टैक्स भाई ये डेफिनेशन नहीं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या होता है टैक्स?